ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमारा कौन सा टॉपिक है, लेटेंट हीट कंप्लीट हो गया, लेटेंट हीट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को जब हम बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारा जो टेम्परेचर है, जब स्टेट चेंज होता है तो किन दो कारणों की वजह से होता है, किन दो पॉइंट्स की वजह से होता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर की वजह से। हमारा जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टेट चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली, उसकी स्टेट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। तो प्रेशर से पहले हम उसके इफेक्ट्स जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर क्या होता है बेटा, कि नॉर्मली पता होता है कि हम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर। तो क्या होता है कि हम किसी एरिया पे, किसी यूनिट एरिया पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई ओवर अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसे आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होता है, न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड ओवर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसको प्रेशर को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, पास्कल में। पास्कल इसकी यूनिट होती है, पास्कल यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं PA से, पा से, P कैपिटल P एंड स्मॉल a, पा से डिनोट करते हैं इसको, प्रेशर को। अब इसका हम प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग प्रेशर। तो प्रेशर को हम किसमें मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू ATM। ATM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 760 mm होता है। अब हम मेजर इन पास्कल, इसको हम प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, पास्कल में मेजर करते हैं। तो 1 ATM इक्वल टू कितना होगा, 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 to the power 5। 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। ये तो बात होगी आपके प्रेशर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। किसकी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। तो क्या इफेक्ट होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, हमारे स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट में क्या इफेक्ट्स आते हैं जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं। जिसको हम डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये हमारा सॉलिड स्टेट, ये हमारी सॉलिड गैस, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं, दूर दूर रहते हैं, गैप ज्यादा होता है। ये हमारे गैस के पार्टिकल हैं। और ये क्या है, ये है पिस्टन। ये क्या है, पिस्टन। ये है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स। ये है लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि थोड़े पास पास होते हैं। सेम ये भी पिस्टन है। ये क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, गैप नहीं होता और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। पिस्टन, ये भी पिस्टन है। ओके, अब क्या किया हमने, ये हमारे गैस के पार्टिकल्स थे, इसको हमने उसमें बंद किया और इस पे हमने पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगाया। क्या किया, प्रेशर लगाया। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर लगाते हैं। एक और इसका नोट लिख लीजिएगा,
प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका पहला नोट क्या है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, फोर्स भी इंक्रीज होता है। और सेकेंड है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो एरिया हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं ये गैस की। गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। हमने इसको कंप्रेस किया पिस्टन के थ्रू, तो क्या हुआ, ये गैस के जो पार्टिकल्स थे, जब हमने इसको दबाया हाई प्रेशर में, इसको हमने क्या किया, हाई प्रेशर दिया, बहुत प्रेशर से दबाया, तो क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल्स थे जो अभी दूर दूर थे, गैस के पार्टिकल में क्या होता है, इंटर पार्टिकल गैप ज्यादा होता है, दूरियां ज्यादा होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्यार ज्यादा होता है, ठीक है। प्यार इंटरमॉलिक्यूलर गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक है। गैप ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो क्या होता है, जब इसको हमने दबाया, किसी चीज को दबाते हैं तो वो क्या पास पास आ जाती है, ठीक है। जैसे ये इसको दबाया तो क्या हुआ, इसको दबाया तो क्या हुआ, ये पास पास आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने जब इसको हाई प्रेशर दिया, दबाया, तो इसने अपने स्टेट चेंज किया, किससे, गैस टू लिक्विड में आ गया, गैस टू लिक्विड में आ गया। इसके पार्टिकल्स क्या है, पास पास, इनका गैप क्या होता है, कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड के। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब हमने क्या किया, इसको अंडर हाई प्रेशर में रखा, और ज्यादा, जितना हमने प्रेशर यहाँ दिया था उससे भी ज्यादा प्रेशर हमने इसे दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इसके पार्टिकल्स और पास पास में आएंगे। जब इसके पार्टिकल्स और पास में आएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसी तरीके से इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यही इफेक्ट पड़ता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। गैस पे जब हमने प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया, लिक्विड पे लगाया तो वो सॉलिड स्टेट में आ गया। इसके जैसे कि एग्जांपल, गैस टू सॉलिड में जब हम करते हैं तो क्या होता है, गैस आपकी जो एलपीजी गैस होती है, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, तो कैसी होती है, हमारी लिक्विफाइड होती है, ठीक है। होती कैसी है, गैस होती है। इसको हम एक सिलेंडर में बंद कर देते हैं। जब आप अपने सिलेंडर को हिलाएंगे तो देखेंगे उसमें पानी जैसी आवाज आती है, तो वो क्या होता है, हमारी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विफाइड होती है, तभी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसे, ओके। अब हम इसको जब और प्रेशराइज किया तो वो किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये तो हो गई बात हमारी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। इसमें क्या होता है, इसमें गैप ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसमें क्या होता है, गैप कम होता है एज कंपेयर टू गैस के, गैप कम होता है एज कंपेयर टू गैस के, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस के। सॉलिड में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए ये पास पास आ जाते हैं पार्टिकल। ये तो बात हो गई इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। अब हम बात करते हैं कि जब हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये तो हो गया इसकी बात। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर को हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया, और टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो इस फॉर्म में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा, जब हम किसी उसमें प्रेशर बढ़ा
बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, गैस टू लिक्विड होगा, लिक्विड टू सॉलिड भी होगा। जब हम उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा, वो गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है सॉलिड आइस। सॉलिड आइस कैसी होती है, सॉलिड आइस, सॉलिड आइस क्या होती है, सॉलिडिफाइड मतलब लिक्विफाइड होती है, सॉलिडिफाइड होती है। वैसे तो ये क्या होती है, हमारी डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होती है और गैस टू सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसे सब्लिमेशन के उसमें भी बोलते हैं, सब्लिमेशन भी बोलते हैं इसे। ये क्या करती है, डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होती है और गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। सॉलिड आइस क्या होती है, ये CO2 से बनती है। किससे बनती है, CO2 से। किससे बनती है बेटा, CO2 से बनती है, ठीक है। CO2 को हम पहले क्या करते हैं, जो CO2 गैस होती है उससे हम सॉलिड आइस बनाते हैं और सॉलिड आइस से हम जब उसको इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है कि जो सॉलिड आइस होती है उसे हम हॉट वाटर में जब डालते हैं तो फिल्मों में क्या कहते हैं, क्या दिखाते हैं, फॉग दिखाते हैं, या जो फॉग दिखाते हैं तो वो किसके सॉलिड आइस के से बनता है। कैसे बनता है कि जब जो सॉलिड आइस होती है ये नॉर्मल आइस की तरह नहीं होती है। नॉर्मल आइस क्या होती है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो उसका जो चारों तरफ क्या होती है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और मेल्ट होती है तो वो वाटर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बट ये क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, ये डायरेक्ट गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होती है, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाती है। एक हम सॉलिड आइस ले और क्या कहते हैं हॉट वाटर ले, जब इसको हम इसमें डालेंगे तो डायरेक्ट फॉग बन के गैस में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट। ये होती है सॉलिड आइस। CO2 को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, लिक्विफाइड पहले उसमें सिलेंडर CO2 के जो सिलेंडर्स होते हैं उन्हें उससे हम सॉलिड आइस बना सकते हैं। ये तो हो गई बात इसकी। अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन की। किसकी, इवेपोरेशन की। लास्ट टॉपिक है आपका इवेपोरेशन, ठीक है। अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड to the vapor state at any temperature below the boiling point, below the boiling point। क्या है, below the boiling point of the liquid, below the boiling point of the liquid is called evaporation, ठीक है। below हमारा जैसे जो boiling point है, boiling point में क्या होता है कि वो भी लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करता है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करता है और कितने उस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। पर ये क्या बोल रहा है, ये इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड टू द वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए ऑफ द लिक्विड का इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसा कि आपने देखा होगा कि आप कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो क्या होता है, उसका पानी लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कपड़े जो गीले होते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, उसका लिक्विड जो होता है, पानी जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। उसमें हमने क्या उसे कुछ बॉइल किया नहीं किया, वहां पे कुछ हीट दी नहीं दी, वो क्या होता है अपने आप सरफेस फिनोमिना होता है। तो सरफेस पे जो भी वाटर होता है, सरफेस पे जो भी वाटर होता है, जो भी मैटर होता है, वो क्या होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कवर्ड पार्टिकल्स के। इसकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल्स मूव ज्यादा करेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होंगे। तो इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इसको। तो पहला है हमारा, हम इसको यही डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन, ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। तो पहला है हमारा इसमें फैक्टर कौन सा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया।
फोर फैक्टर्स होते हैं इसके। पहला है सरफेस एरिया, सेकंड है टेम्परेचर, सेकंड इज टेम्परेचर एंड द थर्ड वन क्या है, ह्यूमिडिटी एंड द लास्ट वन इज विंड। ठीक है, अभी किस तरीके से इफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन को, तो किस तरीके से करते हैं ये, इसका आप एक बेटा नोट लिख लेना, इसका एक नोट लिख लीजिए। ये जो नोट्स है लिख लीजिएगा, जिससे क्या है कि इन पूरे इसको याद करने में इजी पड़ जाता है। क्या है, ये तो हमारा इवेपोरेशन, ई फॉर इवेपोरेशन, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। शॉर्ट में लिख रहे हैं, जो हमारा इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सरफेस एरिया के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, विंड के। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि कौन सी चीज इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिक्रीज करने पर क्या होता है। तो जब हम इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो क्या इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो भी इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। जब हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब विंड्स हवा तेज चलती है तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। अब कैसे होगा कि सरफेस एरिया, जब हमने किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो जैसे हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो क्या है, जब कप से पीते हैं तो कैसी होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। कैसी होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। और उसी को हम जब प्लेट में डालते हैं, जब हमें जल्दी होती है, जब हमको कहीं जाना होता है और उस टाइम में हम चाय या कॉफी कुछ पी रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको प्लेट में डाल के पीते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो प्लेट में डालने से ठंडी हो जाती है। अब ठंडी क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है बेटा ठंडी, क्योंकि उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक जो कप का सरफेस एरिया है, एक जो ये कप है हमारा, इसका जो सरफेस एरिया है और जो एक प्लेट का सरफेस एरिया है, वो क्या है, किसका ज्यादा होगा सरफेस एरिया, प्लेट का एरिया ज्यादा होता है। जो हमारा प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कप के। तो जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन क्या होता है, फास्टर होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, फास्टर हो जाता है, इसलिए चीज ठंडी हो जाती है जल्दी। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। इवेपोरेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जब आप देखिएगा कि जो गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है, समर डेज में क्या होता है कि जो हम कपड़े डालते हैं सूखने के लिए वो जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू विंटर सीजन, या विंटर सीजन की कंपेयर में हमारे जो कपड़े हैं वो समर डेज में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो उस टाइम पे टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। विंटर सीजन के कंपेयर में समर डेज में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हमारे कपड़े जो इसलिए हमारे कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर जो हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है, उमस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उमस। ह्यूमिडिटी हमने मौसम होता है जब क्या कहते हैं, उमस होने लगती है, बहुत चिपचिपापन होने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ना तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते, ह्यूमिडिटी के कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ह्यूमिडिटी में क्या है कि जो इवेपोरेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इवेपोरेशन कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। और विंड जब हवा चलती है तो हमारे कपड़े क्या है, जल्दी सूख जाते हैं। ओके, जब पानी अगर आप सरफेस पे डाल दीजिए, छत पर कभी पानी डाल दीजिए और हवा चल रही है तो वो जल्दी सूखेगा, या जब बिल्कुल हवा नहीं चल रही तब जल्दी सूखेगा। जब हवा चल रही है तो वो जल्दी सूख जाएगा, तो उसके भी वजह से वो
फास्टर हो जाता है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब आपका एक है, अब आपके क्वेश्चंस में है डिफरेंशिएट क्या होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस का डिफरेंशिएट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है। तो अब जो आपके क्वेश्चंस है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।